अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, न्यू बुक टेस्ट एडिशन। न्यू एडिशन ही आपके पास इंटर क्लास की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए एमकेट ई-केट के लिए। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसमें हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हम ये पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते कौन से हैं, उनके कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो अगर किसी से मिले तो कौन से कंपाउंड्स कौन से केमिकल्स बनाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रुप ट्रेंड्स क्या है, ये सारा हम इसमें इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में प्रोडिक्ट टेबल से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसमें आपको बताया गया प्रोडिक्ट टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्रोडिक्ट टेबल में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो किसकी बेस पे रखे गए हैं, जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है, तरतीब दी गई है। ये प्रोडिक्ट टेबल जो हमारे पास है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किसकी बेस पे तरतीब दिए गए हैं, ये एलिमेंट्स। इसमें से मेन पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में से कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। फर्स्ट आपके पास है कि एलिमेंट्स जो रखे गए हैं प्रोडिक्ट टेबल में वो बेस करते हैं एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर सिंपल आपके पास सम ऑफ न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कोई एटम होता है उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के जितने भी नंबर प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन का देखें तो एटॉमिक नंबर 6 है, इट्स मीन इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं। एटॉमिक मास की बात करें तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो आपके पास एटॉमिक मास बनेगा। यहीं इसका न्यूट्रॉन की क्वांटिटी होगी 6, तो 6 और 6 12। कार्बन का एटॉमिक मास बना 12। तो आई होप आपको एटॉमिक नंबर क्लियर है। ये पॉइंट आपने लाजमी इंटर टेस्ट के हिसाब से भी याद रखना है, अरेंजमेंट के हिसाब से भी, कि प्रोडिक्ट टेबल में जो अरेंजमेंट की गई है, प्रोडिक्ट टेबल में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है वो न्यू मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल जो है उसमें एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंजमेंट की गई है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आ जाएं कि प्रोडिक्ट टेबल्स में जो एलिमेंट्स हैं उसमें 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिन्हें पीरियड्स कहते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसे ग्रुप कहते हैं। 8 वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पर वो ग्रुप ए को कहा जाता है। ग्रुप को मज़ीद दो उसमें डिवाइड किया गया है टाइप्स में, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दोनों को मिलाकर जो वर्टिकल कॉलम्स बनते हैं हमारे पास वो हैं 18। ये आपके पास 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिसे कहा जाता है पीरियड्स, 18 वर्टिकल्स कॉलम हैं जिसे ग्रुप कहते हैं। अगर बात करें ग्रुप ए तो उसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है जिसमें 2 ब्लॉक आते हैं, एस एंड पी। ग्रुप बी की बात करें तो उसे कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें आपके पास 2 ब्लॉक आते हैं, डी एंड एफ। ब्लॉक्स जो है हमारे पास 4 हैं, 4 मेन ब्लॉक्स हैं मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल्स में। एस ब्लॉक है लेफ़्ट साइड में होता है प्रोडिक्ट टेबल में, यहाँ पे एफ लेफ़्ट साइड में आपके पास जो है एस ब्लॉक है। अगर बात करें राइट साइड की तो उसमें आपके पास होता है पी ब्लॉक प्रोडिक्ट टेबल में, लेफ़्ट साइड पे आपके पास है एस ब्लॉक एंड राइट साइड पे है पी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है वो आपके पास मिडिल ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल होता है, कवर ऑल सब ग्रुप बी। अगर एमसीक्यूज या कुछ भी हो कि सब ग्रुप बी किस में आते हैं तो डी ब्लॉक में आते हैं, सब ग्रुप ए किस में आते हैं तो वो आपके पास आते हैं एस एंड पी में। एस में है प्रोडिक्ट टेबल कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, फर्स्ट है सेकंड है। एस ब्लॉक में जस्ट 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट है सेकंड है। फर्स्ट है सेकंड ए का भी नाम है, फर्स्ट ए आपके पास कहलाता है अल्कली मेटल्स, सेकंड ए को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। बात करें ग्रुप एस पी ब्लॉक की तो पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स 6 ग्रुप होते हैं, 3 to 8 3 to 8 3 to 8 3 4 5 6 7 8। 3 को कहा जाता है बोरॉन फैमिली, 5 को कहा जाता है 4 को कहा जाता है कार्बन फैमिली, 5 को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली, 6 को ऑक्सीजन फैमिली, एफ को हेलोजेंस एंड लास्ट वन इज नोबल गैसेस। डी ब्लॉक में आपके पास मिडिल ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्रोडिक्ट टेबल के सेंटर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास डी ब्लॉक हैं। डी ब्लॉक के बाद आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज़ आती हैं, ईच सीरीज़ में 14 एलिमेंट्स होते हैं।
लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स दो सीरीज़ हैं। एक्टिनाइड्स ये आपके पास लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स में भी आपके पास 14 एलिमेंट्स होंगे और एक्टिनाइड्स में भी 14 ही एलिमेंट्स होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे प्रोडिक्ट टेबल से रिलेटेड जो आपके इंट्रोडक्शन में दिया गया है बुक में। फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा लेक्चर होगा वो रिलेटेड होगा ग्रुप ट्रेंड से कि ग्रुप ट्रेंड्स हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के और एटॉमिक रेडियस क्या है। कल इंशाल्लाह उसके बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट टेबल कि प्रोडक्ट टेबल्स में ग्रुप कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रांजिशन कौन से होते हैं, ब्लॉक्स में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, कितने ग्रुप्स आते हैं। तो ये सारा रिलेटेड था प्रोडक्ट टेबल से।